किसान आंदोलन लगभग 2 महीने से चल रहा है। ऐसे में इस पूरे आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई बार दबाव बना, कई बार आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो लगातार इस आंदोलन में एक्शन के मध्य में रहा, राकेश टिकैत। सबसे ज्यादा आपने उन्हीं की आवाज सुनी होगी, ललकारते हुए सरकार को, कई बातों पर दबाव बनाते हुए, और उनका एक तरीका भी है बोलने का जिसके जरिए वो किसानों के मुद्दों को उठाते हैं। तो आइए आज आपको हम जरा राकेश टिकैत के बारे में बताते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है और ये कैसे किसान नेता के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उभरे हैं। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान रोते हुए यहां तक कह दिया कि सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो हम आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन ये जो भावुक अंदाज में बोलने का तरीका है, दरअसल ये विरासत उन्हें महेंद्र सिंह टिकैत से मिली है। महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह के अलावा अगर आप देखें तो देश में बड़े किसान नेता के तौर पर महेंद्र टिकैत का नाम आता है। और महेंद्र सिंह टिकैत एक ऐसे किसान नेता थे जिनकी आवाज पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक किसान एकजुट हो जाते थे और सरकारों को झुकने पर वो कई मुद्दों पर मजबूर करने में कामयाब हो जाते थे। महेंद्र सिंह टिकैत का दबदबा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, आप सोचिए जब वो आंदोलन करने की सोचते थे तो जो सरकारें होती थी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वो फौरन उनसे बातचीत करती थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी एक पुकार पर किसान जुट जाएंगे और फिर सरकार के लिए मुश्किलें आ जाएंगी। महेंद्र सिंह टिकैत सबसे लंबे वक्त तक भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष के तौर पर रहे और उनका बहुत सम्मान था किसान समुदाय में। महेंद्र सिंह टिकैत के 4 बेटे थे, उनमें से 2 बेटे नरेश और राकेश। नरेश टिकैत सबसे बड़े बेटे थे और राकेश टिकैत उनके बाद। विरासत लेकिन ये जो सौंपी गई आगे, उसमें 2011 में कैंसर की वजह से महेंद्र सिंह टिकैत की मौत हो गई थी और जैसा कि होता है पगड़ी मिल गई नरेश टिकैत को, खाप में होने की वजह से बड़े बेटे को ही विरासत मिलती है। लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर राकेश टिकैत बने और वो उभरे। लेकिन ये कैसे हुआ, इसके पीछे की भी एक पूरी कहानी है, वो जरा आपको बताते हैं। दरअसल 90 के दशक में, 1985 में, इससे पहले दिल्ली पुलिस में राकेश टिकैत ने नौकरी की थी। दिल्ली पुलिस में वो भर्ती हो गए थे। लेकिन 90 के दशक में महेंद्र सिंह टिकैत लाल किले पर एक सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तब उन पर दबाव बनाया गया राकेश टिकैत पर कि वो अपने पिता से ये कहें कि वो आंदोलन खत्म करें। उसी वक्त उस रस्साकशी में राकेश टिकैत ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और चले गए अपने पिता के साथ किसान नेता के तौर पर। ये उनकी छवि इसके साथ बड़ी हुई और वो एक तरह से सबसे ज्यादा एक्टिव और वोकल, जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा आक्रामक अंदाज में बोलने वाले किसान नेता के तौर पर उभरते चले गए। लेकिन पिता की मौत के बाद चूंकि बड़ा बेटा होता है और बड़े बेटा नरेश टिकैत थे, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया भारतीय किसान यूनियन का। राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर राकेश टिकैत एक एक्टिव किसान सियासत में आपको उस वक्त से ही नजर आए हैं। आपको बता दें, मुखिया के तौर पर जरूर अध्यक्ष बने हैं नरेश टिकैत, लेकिन कहा जाता है कि भारतीय किसान यूनियन के जितने बड़े फैसले हैं वो राकेश टिकैत भी लेते हैं। अच्छा, राकेश टिकैत ने सिर्फ किसान सियासत से अपने आप को जोड़कर नहीं रखा, उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमाया। आपको बताते हैं, राकेश टिकैत ने 2 बार राजनीति में किस्मत आजमाई। पहली बार 2007 में उन्होंने मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। इसके बाद राकेश टिकैत ने 2014 में अमरोहा जनपद से राष्ट्रीय लोक दल पार्टी में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। जीतकर संसद नहीं पहुंच सके वो दूसरी बार भी। किसान नेता के तौर पर किसानों की लड़ाई को उठाते हुए 44 बार 44 टाइम्स जेल जा चुके हैं राकेश टिकैत। मध्य प्रदेश में एक समय भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ भी उन्होंने लंबी एक पूरी अपनी योजना चलाई, उसके खिलाफ आंदोलन किया और 39 दिनों तक उनको जेल में उस वक्त रहना पड़ा था। गन्ने की फसल का मूल्य सही मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके लिए दिल्ली में संसद भवन के बाहर भी वो आंदोलन कर चुके हैं। अब दिल्ली पुलिस ने किसान ट्रैक्टर परेड के दिन हुई हिंसा की वजह से एक नोटिस उन्हें भेज दिया है, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है। लेकिन मध्य में एक बार फिर से राकेश टिकैत हैं क्योंकि अपने आक्रामक अंदाज में वो लगातार दबाव के बावजूद सरकार को ललकार